औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। व्यूअर्स, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 25 है और आज हमारा टॉपिक है करना। आज आप घर पर क्या कर रहे हो? What are you doing at home today? कल आपने घर पर क्या किया था? What did you do at home yesterday? What did you do at home yesterday? आप इतवार को घर पर क्या करेंगे? What will you do at home on Sunday? व्यूज़, ये टेंसेस मैं रोज़ाना आपसे कहता हूँ कि 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, ये 12 टेंसेस कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप इन्हीं रूल्स की मदद से बहुत जल्दी स्पोकन इंग्लिश सीख लेंगे। नेक्स्ट है, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? व्हाट डज योर फादर डू? आपके भाई क्या करते हैं? व्हाट डू योर ब्रदर्स डू? अगर ज़्यादा भाइयों की बात हो रही है ना, तो फिर व्हाट डू योर ब्रदर्स डू? तुम इसका क्या करोगे? यानी कोई भी चीज़ है, आप कोई बंदा लेता है आपसे तो आप उससे पूछते हैं तुम इसका क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दिस? हाँ, अगर उस चीज़ का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है तो आप कहते हैं तुम इस पेन का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दिस पेन? तुम इस छतरी का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दिस अम्ब्रेला? तुम इस चाकू का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दिस नाइफ? इस बारिश में छतरी क्या करेगी? इन दिस रेन द अम्ब्रेला विल बी ऑफ नो वेल। वो तुमसे मजाक करता है। ही मेक्स फन ऑफ यू। मैं आपसे मजाक करता हूँ। आई मेक फन ऑफ यू। आई मेक फन ऑफ यू। तुम मुझसे मजाक करते हो। यू मेक फन ऑफ मी। यू मेक फन ऑफ मी। इस तरह व्यूज़ एक रूल से जो है ना, बातें खुद बनाया करें, ये प्रैक्टिस किया करें। आओ हम सौदा कर लें। लेट अस स्ट्राइक ए बारगेन। मैंने आपका बिस्तर कर दिया है। आई हैव मेड योर बेडिंग। क्या उसने मेरा बिस्तर कर दिया है? हैज़ ही मेड माई बेडिंग। हैज़ ही मेड माई बेडिंग। तुम हमेशा मनमानी करते हो। यू ऑलवेज हैव योर ओन वे। मैं हमेशा मनमानी करता हूँ। आई ऑलवेज हैव माई ओन वे। वो हमेशा मनमानी करता है। ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वे। स्कूल में लड़ाई मत करना। डोंट फाइट इन द स्कूल। तुम हर एक से ज्यादती करते हो। यू प्ले ट्रिक्स विद एवरीबॉडी। वो हर एक से ज्यादती करता है। ही प्लेज ट्रिक्स विद एवरीबॉडी। वो टीवी ठीक करता है। ही रिपेयर्स टीवी। मैं टीवी ठीक करता हूँ। आई रिपेयर टीवी। मुझ पर इतबार करो। ट्रस्ट मी। नेक्स्ट है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आई शैल वेट फॉर यू। मैंने आपका इंतज़ार किया था। आई वेटेड फॉर यू। तुम कमाल करते हो। यू डू वंडर्स। पहले बाउ करो फिर चीज़ें खरीदो। फर्स्ट हैव ए बार्गेन एंड देन बाय द आइटम्स। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू। हम खुदा पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट इन गॉड। और व्यूज, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है देना। क्या चैप्टर है नेक्स्ट? देना। उसने मुझे पैसे दिए हैं। ही हैज़ गिवन मी मनी। मैंने उसे पैसे दिए हैं। आई हैव गिवन हिम मनी। क्या आप मुझे पैसे देंगे? विल यू गिव मी मनी? हुकूमत ने मुझे प्लॉट दिया है। द गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड मी ए प्लॉट। ये कार धुआं देती है। दिस कार प्रोड्यूसेस स्मोक। तुमने मुझे गाली क्यों दी है? वाई हैव यू अब्यूज्ड मी? व्यूज, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने फीस दे दी है। आई हैव पेड द फी। क्या उसने फीस दे दी है? हैज़ ही पेड द फी। तुम फीस क्यों नहीं देते? वाई डू यू नॉट पे द फी?
मैंने उसे ज़बान दी है। आई हैव प्रोमिस्ड हिम, उसने मुझे ज़बान दी है। ही हैज़ प्रोमिस्ड मी, वो कमरे में झाड़ू दे रही है। शी इज़ स्वीपिंग इन द रूम, वो पौधों को पानी दे रहा है। ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम, उसने चार्ज नए टीचर को दे दिया है। ही हैज़ हैंडेड ओवर द चार्ज टू द न्यू टीचर, हमारी गाड़ी दूध नहीं देती, हमारी गाय दूध नहीं देती। आर काउ इज़ नॉट इन मिल्क, धुआं देने वाली गाड़ियों का चालान किया जाना चाहिए। द स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स मस्ट बी चालान्ड। व्यूज पार्ट 2 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। वेट ए मिनट, 1 मिनट ठहरो। बाय द वे, वैसे ही हम यूज़ करते हैं ना। बाय द वे, आप कल हमें मिलने क्यों आए थे? बाय द वे, आपने हमसे ये बात क्यों पूछी है? स्टेप दिस वे, इधर से तशरीफ लाइए। यानी अगर गेस्ट वगैरह आए हो ना तो उनको वेलकम करें, तो उनको रास्ता बताना हो तो स्टेप दिस वे, इधर से तशरीफ लाइए। यू आर वेलकम, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। वेल देन, अच्छा फिर। सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ? सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ? व्हाट इज़ इट टू यू, तुम इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? व्हाट्स ऑल दिस, क्या हो रहा है? वेयर वर वी, हम क्या बात कर रहे थे? आपको पता है, बात करते करते अगर हम भूल जाएं या बीच में कोई इंटरप्ट कर दे तो दोबारा बात शुरू करनी है तो हम पूछते हैं जी हम क्या बात कर रहे थे। वेयर वर वी, द वंडर इज दैट, हैरत की बात तो ये है। व्यूज़, हमारा पार्ट 3 होता है वोकैबुलरी विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और आज हमारा चैप्टर है, टॉपिक है रिलेशंस, रिश्ते। नंबर 1 है नीस, NIECE, नीस, बांजी या भतीजी। यार के भतीजी को भी नीस कहेंगे और बांजी को भी नीस कहेंगे। कज़न, ये कज़न नहीं है, ये कज़न COUSIN, कज़न, किसी रिश्ता से भाई या बहन। ब्रदर इन लॉ, साला या बहनोई। डॉटर इन लॉ, बहू। ये नेक्स्ट है हस्बैंड। हस्बैंड, इसको ज़्यादातर मैंने देखा है, जो ज़्यादातर वीमेन है वो इसको हस्बैंड कहती हैं। तो व्यूज़, यार के हस्बैंड जो है ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे ये जो एस है ये जेड की साउंड देगा। ये एस जो है ये कौन सी साउंड देगा? जेड की। हस्बैंड, खावंद। किड, बच्चा। वाइफ, फ्रेंड, दोस्त। स्टेप मदर, सुतेली माँ। ग्रैनी, नानी। याद रखें, ग्रैंड मदर को ग्रैनी भी कहते हैं। ग्रैंड मदर को, नानी माँ को ग्रैनी भी कहती हैं। GRANNY, ग्रैनी। ग्रैंडसन, पोता या नवासा। ग्रैंड डॉटर, पोती या नवासी। फॉस्टर ब्रदर, रजाई भाई। फोस्टर नहीं इसको कहना, फॉस्टर ब्रदर, रजाई भाई। फॉस्टर मदर, रजाई माँ। को वाइफ, सोकन। मेटरनल अंकल, मामू। व्यूज़, याद रखें, हम चचा को भी अंकल कहते हैं, मामू को भी अंकल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मामू को कैसे फ़र्क आप करेंगे कि कौन सा मामू है कौन से चचा है, तो यार के जो माँ की तरफ से रिश्तेदार होगा, जो माँ की तरफ से होगा उसे कहेंगे मेटरनल अंकल, METERNAL, मेटरनल अंकल, मामू। पेटर्नल अंकल, चचा, यानी जो बाप की तरफ से रिश्तेदार होगा उसे क्या कहेंगे? पेटर्नल, PATERNAL, पेटर्नल अंकल, चचा। फियांसे, मंगेतर। फियांसे, मंगेतर। यार के स्पेलिंग में फ़र्क है। अगर लड़का होगा तो FIANCE, फियांसे, और अगर लड़की होगी
तो स्पेलिंग में फ़र्क है, CEE आएगा, FIANCEE, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो फियांसे ही रहेगा, फियांसे, फियांसे। नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, भतीजा या भांजा। सिस्टर इन लॉ, साली या बावज। स्टेप सन, सुतेला बेटा। इन लॉज, ससुराल वाले, इन लॉज, ससुराल वाले। हाफ ब्रदर, सुतेला भाई। तो व्यूज़ ये तो था आज का स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 25, और आपने इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। जो आपने स्पोकन इंग्लिश में रूल सीखे हैं उनकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं उनकी भी, और ये वोकैबुलरी विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।